गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे ग्लैप एपिसोड 10 की। इफ इनके पहले के एपिसोड देखे नहीं तो प्लेलिस्ट के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जहाँ बढ़िया समझा के चेकआउट कर सकते हो। जैसा कि अब तक अपन देखा था, मडोका क्लैरा को सुइची की बॉडी में जाते हुए देख लेता है और पास में आके पूछता है, अले मैंने तुम्हारे अंदर किसी लड़की को जाते हुए देखा, वो सब क्या था? और थोड़ा बहुत घिचू बिचू जेब को खोलने वाला होता है। तभी अचानक से सुइची ने चलाई बंदूक की गोली, लेकिन ये बहुत बढ़िया खिलौना है, हाथ में से बंदूक को खोसा और चीरों के ऊपर निशाना लगाया, लेकिन अचानक से इसकी बंदूक डिस्पोज होती दिखती है बिकॉज सुइची अपनी असली बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गया था। मैं जानता था तुम दोनों एक नहीं बल्कि दो हो। अचानक से साइड में पूरी गैंग भी आ गई और इन्हें चारों तरफ से घेरा। बचने का कोई चांस नहीं। आइला माइला कैसे बचेंगे अब? इनके दो बंदे अब तक घायल पड़े हैं। वापिस अपनी असली फॉर्म में आते हुए मडोका कहता है, तुम अपने सिक्के मुझे दे दो और हमारी गैंग को ज्वाइन कर लो और बदले में मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुमने मेरे एक साथी का जबड़ा तोड़ा था, इसलिए तुम में से किसी एक बंदे को तो मैं पक्का मारूंगा। अब देख लो टॉस करके कि कौन मरना चाहता है और जल्दी बता, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। एक बार के लिए सबकी हवा टाइट होती है, किसको सेक्रीफाइस करेंगे? लेकिन क्लैरा अपना हाथ खड़े करके पूछती है, मुझे एक डाउट है बिकॉज तुमने हमारे दो बंदों को मुक्का मारा था खिंचा के और वो अभी भी बेहोश पड़े हैं। अगर वो मर गए तो उसका जुर्माना किसके ऊपर आएगा? वो तो हिसाब बराबर हो जाएगा ना। जिसके ऊपर सुनने के बाद मडोका कहता है, तुम्हारा सवाल बढ़िया है। मैं तुम्हें देख के इस स्ट्रेटजी समझ सकता हूँ कि तुम हम में से ही एक हो। मैं तुम्हें तो मारने वाला नहीं हूँ, तुम्हें तो स्पेशली ज्वाइन करूँगा मेरी गैंग में। तो इसी के साथ मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, चलो इतने वो होश में भी आ जाएंगे। ठीक है बल्टी गैंग, तो चलो यहाँ से और थोड़ी देर आके इनको ठोकेंगे। है एक बार के लिए मडोका और उसकी गैंग यहाँ से कल्टी मारती है और ये लोग भी आ जाते हैं पानी के झरने के पास, जहाँ पे इसाओ और योटा को आ चुका होश। क्या करना चाहिए? यहाँ पे क्लैरा सुइचो कहता है, सूंघ के देखो कि वो लोग कितनी दूरी पे बैठे हैं। तो सूंघ के देखता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर के दायरे में है और उनमें से एक जना अपने ऊपर नजर भी रखे है। तो उम्मीद लगा सकते हो ये बड़ी आंख वाला मॉन्स्टर उन्हें कंटिन्यूसली देख रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए? कोई स्ट्रेटेजी? योटा कहता है, हमें लड़ाई करनी चाहिए हमारी आखिरी दम तक। इकुची की हवा टाइट, बहन के भाई देख तो ले, वो तो इतने सारे लोग थे, अपा चुद्दू से लोग, वो भी सारे के सारे कमजोर। असली में मरवाएगा क्या तू? यहाँ पे क्लेरा भी कहती है, इकुची की बात सही है यार, हम सब मर जाएंगे, इससे अच्छा सभी से मरने का बढ़िया एक जने को सेक्रीफाइस कर लेते हैं। हाँ हाँ मैं कह ही रहा था, तुम यार काफ़ी दमदार बंदे हो इकुची, तुमने हमारी टीम में काफ़ी अच्छा ब्रेव बंदे हो, तो इसलिए हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि तुम्हारे जैसे बंदे हमारी टीम में हैं। ऐसी सारी बातें सुनने के बाद इकुची रियलाइज, आइला ये तो मुझे ही मारने की तैयारी पे है बिकॉज अपनी टीम में कमज़ोर तो बंदा मैं ही हूँ जिसके पास कोई बढ़िया सी पावर नहीं है। ओ माय गॉड, मार देंगे। इसी के साथ एक बार के लिए मडोका के पास कैमरे का एंगल जाता है उसके फ्लैशबैक में, जहाँ पे इस फैक्ट्री में रिसाइकल वर्कर का काम किया करता था। काफ़ी हार्ड लाइफ थी। जाते वक्त घर पे दिखा सोने का सिक्का, जिसके बाद लाइफ चेंज हो गई। घास पे वर्कर था, अब कहाँ पे बॉस बन गया है। जिंदगी तो सच्ची में नजारेदार है। कैमरे का एंगल वापस जाता है साइकिल गैंग की तरफ, जहाँ पे इनविजिबल लड़की कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं गायब हो जाऊंगी और मडोका की ह्यूमन फॉर्म में उसे मार दूंगी। हाँ बहुत बढ़िया वाला आइडिया है, क्लैरा सुजेस्ट तो करती है, लेकिन इसमें एक बार का खतरा है क्योंकि हो सकता है उनके पास इकुची जैसा कोई बंदा हो जिसकी नज़रें काफ़ी ज़्यादा तेज हो, वो तो तुम्हें बढ़िया साइंस देख लेगा और ये अपना प्लान यहीं पे शातीदारी फटक। इसकी बात में दम है, लड़की की बात में दम है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये ऊपर की तरफ देखता है सुइची क्लैरा से पूछने के लिए, लेकिन क्लैरा यहाँ पे है नहीं। कहाँ गई? असल में क्लैरा गई थी इसाओ के पास, जो कि बैठा रो रहा था कि ये कुछ नहीं कर पाया, इसकी कोई पावर काम की नहीं, मुझे सेक्रीफाई करना चाहिए। लेकिन क्लैरा कहती है, यही तो टाइम है दिखाने का कि तुम्हारे पास जो पावर है सच्ची में ज़्यादा पावरफुल है। देती है ये फूल, हाँ तुम इन फूलों को चारों तरफ उगा दो। देखने के बाद हवा टाइट, क्या ये फूल उगाने हैं? सिमिलरली काफी सारे फूल उगाता है। इतने में सुइची वहाँ पे आता है, अरे यहाँ पे इतने सारे फूल कहाँ से आ गए? अरे सुइची बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, जैसा कि प्लान था हमारे यहाँ से भागने का बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो बस ऐसे आखिरी एंडिंग देनी रहती है। इवन ईसाओ भी यहाँ से मुंह लटका के कल्ला कल्ला वहाँ से कल्टी मार गया। ये सब क्या चक्कर था? जरूर कुछ पंगा पाने वाले हैं ये लोग। मुझे अपने आप को और चीरों को यहाँ से बचाना पड़ेगा इन पागल लोगों के हाथों मरने से। ये पागल कुछ ना कुछ पंगे तो पक्का करेगा, एक नंबर का दल्ला आदमी है ये। लेकिन यहाँ पे सुइची क्लैरा से पूछता है कि आखिरकार मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लैरा कहती है, तुम्हें कुछ करने की लोड़ नहीं, तुम सब भागो, सिर्फ मैं करूँगी। ये सब सुनते हुए सुइची को लगता है मानो क्लैरा खुद की बलि देने जा रही है।
इवन क्लैरा ये भी कहती है तुम यार सच्ची में काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, तुम्हारे पास जो पावर है काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तुम्हारा काफ़ी सारे लोगों से सामना भी हुआ, लेकिन अपनी पावर का बिल्कुल सही इस्तेमाल करना। मर जाएगी क्या? और इसके पास आके गले लगा लेता है। अरे ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तुम मेरा आधा हिस्सा हो, हम दोनों मिलके एक है, तुम खतरे में पड़ोगी मैं खतरे में पड़ूंगा, कोई भी काम हो गया हम दोनों मिलके एग्जीक्यूट करेंगे। थोड़ी बहुत इमोशनल सी टोक। और जैसा कि बात किया मडोका और उसकी गैंग की, सबसे पहले ओक्का होते इस एक आंख वाले राक्षस पे। तुमने हमें बताया क्यों नहीं, वो भाग रही है, चलो गैंग पकड़ो उन्हें, सबसे पहले पकड़ो। तभी जंगल में से निकल के आता है इकुची, और ये सब एक ट्रैप है, सारा कुछ बता देगा या फिर रिवील कर देगा। तभी जंगल में से एकदम से आग का भूमका निकल के आता है, भुशुम भुशुम, सबका ध्यान आकर्षित। और इसका मौका फायदा हुए साइको और उसकी गैंग यहाँ से भागती है, और ईसाओ बताता है पूरा प्लान कि एक तरह का स्पेशल फ्लावर जिसका नाम है ओलिंडर इन्होंने वहाँ पे पहाड़ी के ऊपर उगाया है, जिसे जलाते साथ एक केमिकल सब्सटेंस उसमें रिलीज होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है। और इनका प्लान है कि उसके पॉइजनस सब्सटेंस की मदद से उसकी पूरी गैंग को रोक सके। ये पूरी आग लगाने वाली थी सुइची और क्लैरा, वो लोग भी यहाँ से कल्टी मारते हैं। तभी ये बताता है पूरा प्लान, अरे अरे ये कहानी ये है कि तुम बताओ कि मुझे भी तुम्हारी गैंग में ज्वाइन कर लो। असल में ये उन्होंने वहाँ पे फ्लावर लगाए हैं। ऐसे बोलने से पहले ही इसके गले का धागा होता है टाइट, और इसकी मुंडी वहीं पे फूट जाती है। मर गया लगता है, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं बख्शने वाला, उन्होंने करा है विश्वासघात। और अपनी मोस्टर वाली फॉर्म में निकल के उनके पीछे पीछे भागता है। बात किया तो सुइची और क्लैरा जंप मारते हुए अपनी गैंग को ज्वाइन करते हैं। इन दोनों जनों को चक्के भागो रे भागो। जैसा कि मडोका अपनी गैंग के साथ उनका पीछा कर रहा था, ये फ्लावर देखते ही देखते पूरी हालत हुई गैंग की खराब। समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं। एक बार के लिए इसका बंदा भी सलाह देता है, बॉस हमें बाकी लोगों को बचाना पड़ेगा, आप भी वापस आ जाओ। लेकिन मडोका कहता है मैंने वादा किया था, मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता करता हूँ, मुझे उसे रोकने के लिए जाना पड़ेगा। सभी लोग उसे ज्वाइन करते हुए उन लोगों को थप्पी थप्पी करने के लिए जानने के लगते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि यार क्या होगा या फिर क्या नहीं। बिकॉज एक बार के लिए यार सीन तो इतना ही था, और वापस से शिफ्ट हो जाता है साइका की गैंग की तरफ, जो कि होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश, फिलहाल हम बच चुके हैं। लेकिन क्लैरा कहती है कि अभी मुसीबत टली नहीं है, बिकॉज मोडोका एक ऐसा बंदा है जिसे अपने बंदों की परवाह है, तभी तो जिसका अपन ने जबड़ा तोड़ा था उसका बदला लेने के लिए अपने पास आया। तो हो सकता है कि अपन उसके इतने सारे बंदे मारने वाले हैं, उसका बदला पक्का लेगा पापे। मैं नहीं जानती क्या होगा या फिर क्या नहीं। और यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो गई कि वो हमें छोड़ देगा या फिर मार देगा। एक बार के लिए इसके दिमाग की तारीफ करते हुए साइका कहती है तुम्हारा दिमाग वो काफ़ी ज़्यादा तेज है, तुमने आज हमें बचा लिया। लेकिन क्लैरा भी छोटा किस्सा शेयर करती है, असल में मेरी बहन ने मुझे सोने का सिक्का दिया था। शुरू में तो मुझे समझ नहीं आया कि इसके पीछे क्या कहानी क्या नहीं, लेकिन जब मैं सुइची से मिली, जब मुझे पता चला ये तो कितना ज़्यादा कमज़ोर है, और मेरी बहन शायद से मेरे यही चाहती थी कि मैं सुइची को ज्वाइन करके इसे प्रोटेक्ट करूँ। कुछ ऐसे ही किस्सा हो सकता है, शायद से मेरी बहन जुर्म के बोझ तले दबी जा रही है, उसे भागने से बदला उसे संभालना चाहती है। ये पता नहीं क्या लाइन थी यार, आखिर में बस यही बोली थी, मुझे समझ नहीं आया। एक छोटा सा सीन उस एलियन का भी दिखाया जाता है जिससे मिलने आई थी एलना। ओले कैसा चल रहा है तुम्हारा सोने के सिक्के ढूंढने का सफर। ये एपिसोड तो यार यहीं पे एंड होगा, लेकिन मन में है काफी ज्यादा सवाल, मोडोका इन्हें बख्श देगा या फिर विश्वासघात करने के लिए इनकी मुंडी अच्छी वाली फोड़ेगा। और एलना और क्लैरा का क्या चक्कर था, मन में तो अभी भी कंफ्यूजन चल रही है, बिकॉज अब तक अपने फ्लैशबैक देखा ही नहीं, क्योंकि एलना ने सुइची की याददाश्त में दी थी या फिर वो क्या चक्कर था। तो देखना बनता है इसका अगला एपिसोड जो कि मन की क्रिएटिव करेगा पूरा। और तब तक के लिए बाय बाय।